हेलो तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं विड्थ से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं उसके बारे में पूरे इस फार्मूले के बताने वाले हैं। विड्थ में क्या सब होता है और विड्थ के क्या क्या फार्मूले होते हैं, विड्थ के कहाँ कहाँ यूज होते हैं और विड्थ में क्या क्या मान होते हैं, सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ये छोटा सा वीडियो होने वाला है जो आप लोगों को अगर देख लेते हैं तो कोई भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। इस वीडियो को देखने से आप लोगों को कहीं से 1% का भी घाटा नहीं होगा, ताकि आप लोगों को बढ़ चढ़ के अच्छा ही होने वाला है वीडियो। तो ज़रूर अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम अपने वीडियो पे बताते हैं सारी चीज़ों। तो चलिए हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक वृत्त है, हम वृत्त बना लिए हैं, इसी पर हम सारा सब कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त बना लिए हैं। आप सबसे पहले इसमें वृत्त में होता क्या क्या है वो बताएंगे। सबसे पहले ये क्या होता है, ये एक केंद्र होता है। ये क्या होता है, एक केंद्र होता है। ये वृत्त है, ये वृत्त है। अब इस वृत्त में एक यहाँ से इस पे किसी भी तरह से ऐसे लाइन पर आ रहा आता है, इसको क्या कहा जाता है, त्रिज्या। ये केंद्र से एक भी कहीं आता है तो वो क्या होता है, त्रिज्या आर। अगर यही पूरा यहाँ से यहाँ अगर खींचा हुआ है, यहाँ पे ये मिल गया है, ये देख लीजिए, तो ये मिल गया। ये पूरा दो त्रिज्या बराबर एक व्यास होता है। दोनों अगर ये मिल जाता है तो एक क्या होता है, दो त्रिज्या बराबर एक व्यास होता है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें होता है परिधि, जैसे वृत्त की परिधि। तो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि ये हुआ, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये जो लाइन घुमा हुआ है इसी को क्या करते हैं, वृत्त की परिधि। आप वृत्त के परिधि के बारे में अभी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रफल पहले, वृत्त की परिधि हम समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम वृत्त की क्षेत्रफल क्या होती है। तो वृत्त की यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं एक नंबर में, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि होता है 2πr। ये 2 आप लोग सुने होंगे, इसमें 2r हो जाता है। तो आप इसमें r सुनेंगे, इसमें r निकालने के लिए, तो इसमें क्या होगा, एक चीज समझ लीजिए, ये d है तो यहाँ पे ये 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा r। तो इसलिए यहाँ पे करके लिख सकते हैं r बराबर d/2। तो ये होता है जितना भी ये घुमा हुआ भाग है, ये घुमा हुआ भाग है, ये क्या होता है, ये परिधि होता है। ये क्या होता है, परिधि होता है, ये परिधि होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, कमियाँ, एक चीज़, इसमें चाप कहाँ से होती है। तो देख लीजिए, इसमें चाप, त्रिखंड जो भी होता है इसमें सारा चीज़ बताने वाले हैं। तो लघु चाप क्या होता है, तो इसमें देखिए, तो ये वृत्त का केंद्र है, इसको केंद्र को O मान लेंगे, इसी में इसको व्यास का मिटा देते हैं। तो जो दो त्रिज्या मिलके इसी को क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक। अब ये क्या हो गया, थीटा हो गया है, ये क्या हो गया, थीटा। अब ये कहेगा तो कौन चीज़ का, इस तो पूरा परिधि है। अब इसमें कहेगा तो क्या बन जाएगा, ये है वृत्त के, इसमें क्या है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या निकाला जाएगा, तिर्यखंड का। तो इसमें दीर्घ और दीर्घ तिर्यखंड और लघु तिर्यखंड का इसमें, और चाप की लंबाई कहे, जैसे इसमें चाप की तिर्यखंड वाले चाप की लंबाई या चाप की लंबाई भी डायरेक्ट कहेगा, चाप की लंबाई क्या होती है, तो θ/360 गुना 2πr। इसी को अगर चाहे लघु तिर्य भी कहता है, इसको क्या कहता है, लघु चाप की लंबाई या दीर्घ चाप भी कहा जाता है। उसके बाद इसी में लघु चाप की लंबाई या दीर्घ चाप की लंबाई भी इसको कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या है, इसके और भी फार्मूला इसमें होता है, क्या होता है इसमें देख लेते हैं। वृत्तखंड की क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना, उसके बाद क्या है, गुना πr²। ये वृत्तखंड, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये θ/360 होता है। अब मान कर चलिए इसी में किसी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया, लघु, इसमें चलते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
यहाँ पूछ देगा तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ये हो जाता है आप लोगों का एक फार्मूला ये, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मिस हो गया, यहाँ पे 360 डिग्री में है, तो आप लोग यहाँ से थीटा बटे 302 पाई आर चाप की लंबाई आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें और क्या होता है, वलय का आप लोग सुने होंगे, वलय का क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्र, रुक जाइए 1 मिनट, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है इसमें व्यास वाले परिधि क्या होता है, व्यास वाले परिधि का परिधि होता है। उसके बाद इसमें त्रिज्या अर्धवृत्त का क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसमें होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल इसमें बताए हैं, नहीं बताए हैं, तो यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर परिधि लिखा है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो गया वृत्त के क्षेत्रफल। इसके बाद और इसमें क्या फार्मूला बनता है वो सारी चीज़ बताते हैं कैसे कैसे इसमें बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थीटा रखा जाएगा इस फार्मूला के लिए। अब फार्मूला कैसे निकालना है, इस थीटा के लिए रखा जाएगा, इसमें से पूरे इसमें साइन थीटा यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पे थीटा का मान रखा जाएगा, मतलब यहाँ पर तो थीटा का मान रखा जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का मान दीजिएगा, यहाँ पे भी थीटा का मान होगा। उसके बाद आर का मान भी, ये जो दूरी दिया है इसमें अगर आर का मान दिया रहता है ये सब, तो आप आर का मान, ये क्या हो गया आर, ये भी आर है, तो इस तरह से आर का मान होता है। अच्छा, इसमें जैसे कोई बहुत सारा इसमें ऐसे देख दिया रहता है, ई होता है आप लोग का क्या होता है, चाप, इसमें जो खींचता है स्पर्श करता है, स्पर्श तो ऊपर से खींचता है, ये चाप होता है। इस तरह से बहुत सारा इसमें खींच सकते हैं। इसमें त्रिज्या ऐसे खींचते एक बेर बीच में जरूर आता है। तो इसमें क्या कहता है, कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ऐसी कौन सी त्रिज्या जो है, बड़ी त्रिज्या है जो व्यास की कम करता है। तो व्यास का कम करता है, दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास का कम करता है। यहाँ पे दो त्रिज्या मिल जाती है, यहाँ पर आधा त्रिज्या, यहाँ पर आधा त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलकर बड़ी त्रिज्या होती है, तो मिलकर क्या करता है, एक व्यास का होता है। तो यहीं से ये है। उसके बाद ये में बड़े आर और छोटी आर रहेगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि बड़ी आर छोटी आर का मान दिया रहता है। उसके बाद क्या है, इसमें और भी चीज़ें हैं। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बहुत बार पूछा जाता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब इसी में क्या रहता है, एक और रहता है इसी में, या तो ऐसे करके थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है, थीटा बटे यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे, 90 डिग्री देगा, 3 को 36 काट के 4 आ जाएगा, यही आ जाएगा, तो यही होता है। उसके बाद कई जगह, उसके बाद तिर्यखंड का परिमाप क्या जानते हैं आप, तिर्यखंड का परिमाप यहाँ पर लिख देते हैं, तिर्यखंड का परिमाप होता है 2r प्लस यहाँ पे पाई, यहाँ पे आर थीटा बटे 180 डिग्री, 180 ये डिग्री है। तो इसमें जो भी फार्मूला रिलेटेड था, इससे रिलेटेड यहाँ देख लीजिए फार्मूला कौन सा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला नंबर ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, यहाँ पे 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो इससे रिलेटेड वृत्त से संबंधित जो भी इसमें फार्मूला आता है, तो कोशिश किए हैं कि सारा फार्मूला बता दें। और कोई फार्मूला अगर लगता है आपके अनुसार छूटा हुआ है, कोई सूत्र छूटा हुआ है, तो कमेंट कीजिए आप लोगों को, हम कोशिश करेंगे ढूंढ के जहाँ से होगा हम सारे फार्मूला देने की कोशिश करेंगे वृत्त से रिलेटेड। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और इसमें समझने में कोई दिक्कत रह गया है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को हमने कमेंट में बताइए। कमेंट के द्वारा हम जान पाएंगे क्या होता है, नहीं तो इसमें क्या गलतियां हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।